हिंदुस्तान में जिस तरीके से ब्लास्फेमी केस बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। जिस तरीके से बीटेक के छात्र ने एक बस कंडक्टर पर हमला किया और उसको घायल कर दिया और ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद का इसने इंसल्ट किया था, और बस से उतरने के बाद एक नारा लगाया, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये स्लोगन पाकिस्तान से टीएलपी के लीडर का स्लोगन है। आज ये हिंदुस्तान में यंगस्टर की जबान पर नजर आ रहा है। ये नात के रूप में सुना जाता है, जो कि ये बहुत ही भयावह नजर आता है। और ये ब्लास्फेमी पाकिस्तान जैसे कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है कि नबी के नाम पर हर महीने किसी मासूम इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिलता है कमलेश तिवारी के नाम पर। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्कल से 32 बुलेट्स मिलते हैं, जो कि इंसान के क्रूएलिटी का एक फेस दिखाता है। मगर बेहद अफसोस की बात ये भी है, ये वही लोग हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर ब्लास्फेमी करते नजर आते हैं। मगर ये लोग जाहिल किस्म के लोग होते हैं, जो नबी को जानते तक नहीं, समझते तक नहीं। आप जब नबी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो नबी जो हजरत उमर उनको कत्ल करने निकले, तो वो उनको अपने गले से लगाकर उनको अपना बना लिया। और आप देखिए अब्दुल्ला बिन उबय का जब स्टोरी आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल के लिए वो कितनी गंदी लफ्ज यूज किया करता था, मगर अल्लाह के रसूल उसके साथ ज्यादा से ज्यादा अखलाक से पेश आया करते थे। और वही अब्दुल्ला बिन उबय के वफात के बाद अल्लाह के रसूल उनके साथ अच्छा सलूक करते नजर आते हैं। उनके जनाजे में शामिल होते हैं, उनका जनाजे का नमाज खुद पढ़ाते हैं, उनको कब्र में उतारते हैं। ये एक अच्छे अखलाक का उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया। और दूसरी तरफ अबू सुफियान जैसे, जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल को तकलीफ दिया शुरू से आखिरी तक, सबसे ज्यादा उनके सहाबा को कत्ल किया, मगर अल्लाह के रसूल जब पावर में आए तो उन्हें माफ किया। आज हम उन्हें अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। ये थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद। ऐसे हजारों उनके किरदार आपको मिल जाएंगे, मगर आज देख लीजिए, आज लोग उनके नाम पर उनका ही इंसल्ट करते नजर आते हैं और भोले भाले इंसान का ब्रेन वॉश करके अपने कारनामे को उनसे सर अंजाम दिलवाते हैं। उसका रीजन एक ही है, एजुकेशन से दूरी। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर एक्टिव नहीं हुई और कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया तो ये कारनामे आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। मैं इस पर इनिशिएटिव पहला यही समझता हूँ कि इस पाकिस्तान के जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हों, उन सबको इंडिया में बैन किया जाए, यूट्यूब पर भी और हर वो सोशल प्लेटफॉर्म पर जिसको इंडिया में सुना जाता है, उन सबको पहले बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ही लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर इस ब्लास्फेमी को रोकना है तो ये इनिशिएटिव लेना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हमारे मुस्लिम लोगों को इस चीज को अपोज करना फ्रंट फुट पर आके बहुत ही जरूरी है, जिससे एक लोगों में मैसेज जाएगा कि इसे कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता, हर एक मुसलमान इसे टेररिज्म समझता है और ये इस्लाम से कनेक्ट कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान को अल्लाह ने हक नहीं दिया कि किसी भी इंसान को वो कत्ल करे और वो कानून अपने हाथ में ले। अल्लाह ने इसे सख्ती से मना किया है और हमारे नबी ने भी इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कभी भी किसी को कत्ल नहीं किया। इसके वजह से आज उनके ढकोसले वाले प्यार पर लोग भड़क जाते हैं और लोगों को कत्ल कर देते हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो। ऐसा ये हरकत बेहद ही शर्मनाक है। हरिकेश विश्वकर्मा ने जो भी कहा और किया वो एक इन्वेस्टिगेशन का मौजू था, ना कि अपने से उस पर धारदार हथियार से हमला करना, उसको मौत के घाट तक उतारने की कोशिश करना। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसे हमें ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लेना पड़ेगा। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई इंसान को अंधेरे से रोशनी में ला सकती है, इसलिए एजुकेशन हासिल करें, चाहे वो कोई भी एजुकेशन हो। आप जो चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं उसको पढ़ें और उसको समझें, तो आप बेहतर तरीके से उसको फॉलो कर पाएंगे। इसलिए एजुकेशन हासिल करें, सच्ची एजुकेशन है और एजुकेशन ही रोशनी है। जय हिंद।